अभी जो लोग पहले थे अभी हैं, अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हमारे आपके बीच में हमारे मुर्शिद, हमारे मुरब्बी, हमारे उस्ताद आज़म, हमारे पीर, जिनके कदमों की धूल को अपने सर का ताज और सरमाया हयात समझता हूँ, समझता था, समझता हूँ और इंशाअल्लाह समझता रहूंगा। उनके शहजादे खल्फ़े औसत, देख लीजिए हजरत के चेहरे को, इनके देखने से हुजूर शेर नेपाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद ताज़ा होती है और मालूम होता है कि उनका हम अक्स देख रहे हैं। देख लीजिए खल्फ़े औसत हजरत हाफिज़ कारी रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब सिद्दीकी बरकाती हैं। अल्लाह ताला इनका साया हम सब पर तादीर कायम रखे। हजरत बड़े ही सूफी मिजाज और अपने वालिदे गिरामी अलैहि रहमा व रिदवान के मिशन को आगे बढ़ाने का आला फिक्र, अच्छी सूझबूझ रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया बरकातुन नबी और जामिया बरकातुज ज़हरा, ये जो हुजूर शेर नेपाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इदारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैराए में इसकी खिदमत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आगे बेहतर से बेहतर काम करने की फिक्र रखते हैं। ये खल्फ़े औसत हैं। ऐसे हमने हुजूर मुर्शिद गिरामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम शहजादों की बारगाह में अरीज़ा पेश किया था, मगर किसी सबब से तशरीफ नहीं ला पाए हैं। हजरत के खल्फ़े औसत जलवा फरोज हैं, दीदार कीजिए और यकीनन मेरा ये अकीदा कहता है कि बज़ाहिर हम लोग सरकार शेर नेपाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं देख रहे हैं, मगर उनका रूहानी फैज़ान हम सब पर जारी है और हमारे हर इस किरदार की खबर उनको होती है और हम लोग जितना पढ़ते हैं सारा सवाब हजरत की बारगाह में पेश होता है। और जब पेश होगा हम जिनको याद करते हैं वो ज़रूर हमारी तरफ मुतवज्जह होते हैं और जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है। अभी आपने उस्ताद गिरामी सरापा मुशफिक हाफिज हदीस कसीरा सरापा तकवा हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब नूरानी से हदीस पाक सुनी है कि जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं उनकी जब हम यादें मनाते हैं, उनका नाम लेते हैं तो उनकी बरकतों से भी हम सबको फैज़ मिलता है, फैज़ भी मिलता है, सवाब भी मिलता है और अल्लाह ताला अपने महबूबीन बंदों के सदक़े हमारी मुरादें भी पूरी करता है। शर्त है कि हमारी अकीदत वैसी होनी चाहिए। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है इस तरह मांगो। हम तकरीबन 32-33 बरस 11-12 साल की उम्र से सरकार शेर नेपाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए
हमारी वालिदे गिरामी अलैहिर्रहम व रिदवान की एक ख्वाहिश थी कि मेरे दो बेटे हैं, एक को मौलवी बनाऊंगा और एक को डॉक्टर। मौलवी इसलिए बनाऊंगा कि मरने के बाद जनाजा पढ़ाएगा, और डॉक्टर इसलिए बनाऊंगा कि जब बीमार पड़ेंगे तो वो इलाज करेगा। उनकी ये अच्छी नीयत, अच्छी फिक्र अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई, और वालिदैन की दुआओं का समरा है कि मैं ये छोटा सा टूटा फूटा मौलवी आपके सामने खड़ा हूं, और इनकी दुआएं कबूल हुई और हुजूर शेर नेपाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नवाजा और मुझे मौलवी बनाया। उस वक्त मदरसे में हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब क़िबला और हजरत अल्लामा अहमद हुसैन साहब क़िबला, आप सब वहीं पढ़ाते थे। बड़ी शफकत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ाया भी है और अच्छी तरबियत भी दी है। संवारने की कोशिश किया है, बल्कि संवारा है। और आज भी मुझे वो तारीख याद है, एक एक लम्हा याद है। छोटी सी गलती भी होती तो टोकते, डांटते नहीं, बल्कि प्यार से, मोहब्बत से, ऐसे दोस्ताना और साथियाना अंदाज में समझते कि तकलीफ भी नहीं हो और इस रास्ते से हट भी जाए। ये मुझे मालूम है, ऐसे भी समझाया है, संवारा है, तरबियत दी है। अपने असातिज़ा का एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए, और जो आदमी अपने असातिज़ा का एहसान भूलता है, उनकी बारगाह का गुस्ताख या बेअदब होता है। कितना बड़ा भी तेज तर्रार हो, हमारा मुशाहिदा है, हम देखते हैं, और किताबों में भी लिखा है कि वो आदमी बेफैज हो जाता है और जलील और रुस्वा होकर मारा मारा फिरता है, फिर उसकी कोई कदर नहीं होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बेअदब नहीं हूं, बाअदब हूं, और यही अदब का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने मुझे कुछ करने की तौफीक अता फरमाई है। और ये सब करम है हुजूर शेर नेपाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। सफर में, हज़र में, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, हिंदुस्तान नेपाल के कोने कोने में ले जाकर सिखाया है, समझाया है, बुझाया है, दुनिया को दिखाया है और बताया है कि ये दीन का काम करेगा। याद है मुझे, जब हम पढ़ते थे, शुरू में पढ़ने गए थे, उस वक्त हुजूर जो अंजुमन लगता था हर जुमेरात को, उसमें पहली बार मेरी बारी आई नाज़ शरीफ पढ़ने की। तो हम भी पढ़े। वो आला हज़रत का कलाम है जो सबसे पहले हम पढ़े थे जामिया हनफिया गौसिया में। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। मजलिस खत्म हुई, सब लोग वजू करने गए तो हजरत बुलाए। हमारे साथ हमारे बहनोई ज़काउल्लाह बरकाती भी थे, उनको भी बुलाए। और हजरत ने फरमाया कि सुनो, तुमको घर जाना हो तो जाना, इसको मत ले जाना, ये पढ़ने वाला है। ये हजरत का जुमला है, ये हजरत का जुमला, यही जुमला है, ब्याह नहीं। इसको मत ले जाना, ये पढ़ने वाला है। पहली बार मेरे वालिद गिरामी अलैहि रहमा बक्सा लिए
अपने कंधे पे रखे ट्रेन पर बैठाकर लेके हजरत की बारगाह में गए और वहां रखे। हजरत अंदर हुजरा में बैठे थे, वाली साहब दीवार से लग के बैठे और हजरत से बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी थी। हजरत बहुत मानते थे वाली साहब अली रहमा को। हजरत से अर्ज किए कि हमने इनको आपके पास रख दिया, अब हमारा नहीं आप ही का बेटा है। हजरत का ये जुमला, वाली साहब का ये जुमला, हमने इनको आपके पास रख दिया है, अब मेरा नहीं आप ही का बेटा है। हम कभी नहीं आएंगे देखने घूम के पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। और हकीकत है कि काफी माहो साल गुजारे मगर वालिद गिरामी अलैहि रहमा कभी नहीं गए देखने कि ये पढ़ता है कि खेलता है। उनको यकीन था। तो इस तरह से हमको पढ़ाने में, मौलवी बनाने में हमारे वालिदैन करीमैन अलैहिम रहमा की बड़ी ज्यादा मेहनतें हैं। और जो शरफ बख्शा है, जो कुछ भी मुझे मिला है, ये हुजूर शेर नेपाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का करम, उनकी जर्रा नवाजी है। एक बात बताता हूँ हजरत, हर साल ये इरादा बनता था कि इस बार अशरफिया जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। जो पढ़ने वाले का मिजाज होता है, हम भी हर साल कोशिश करते थे, मगर जब रमजान शरीफ का महीना गुजर जाता, ईद हो जाती, तो फिर कहीं नहीं जाकर वहीं जाना होता। एक बार जब हम राबिया या खामसा में गालिबन पढ़ते थे तो हमने ख्वाब देखा कि असर का वक्त है, नमाज पढ़ने के बाद सब लोग मुसाफा कर रहे हैं। हम भी दाएं तरफ से उत्तर जानिब से मुसाफा करने के लिए गए तो हजरत ने हमारे सर पे हाथ रखा और हाथ रखते ही दिल की दुनिया बदल गई और ये फरमा रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुमको जो कुछ भी मिलेगा यहीं से मिलेगा। ये हजरत का जुमला है, जो कुछ भी मिलेगा यहीं से मिलेगा। और कसम खुदा की, आज जो कुछ भी मैं बोलता हूं या जो भी है, उन्हीं की जूतियों को सर पे रखने का ये समरा। और ये कोई बात नहीं है, ये कोई लफ्ज़बाजी नहीं है। हजरत के जूतियों को अपने ताज, अपने सर का ताज समझकर एक दो नहीं 3 किलोमीटर लेकर चला भी हूं। ये भी शरफ मुझे हासिल है। फिर हमारे मुशफिक उस्ताद बेंगलौर की सरजमीन पर एक मस्जिद तामीर हुई, मस्जिद अल्लाहु अकबर, कि उसमें आएंगे रहेंगे। बहुत बड़ी मस्जिद थी, सीके जाफर शरीफ की। पहला इमाम मैं था, अज़ान भी पहले मैं दिया था। हजरत पहले जुमा पढ़ाए थे, जुमा भी हो गया, इफ्तिताह भी हो गई मस्जिद की, हम बीमार पड़ गए। तो बेंगलौर में हजरत के एक बड़े मुखलिस दोस्त डॉक्टर मोहसिन साहब, जब हम अपनी दवा से देखा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो मौलाना अहमद रजा अच्छे मियाँ को कहा कि चलो हमारे साथ। ऑटो लिए, हजरत से बात की और सीधा डॉक्टर मोहसिन के यहाँ गए। मुझे याद है लगभग तकरीबन 35 बोतल पानी चढ़ा था। 2-3 दिनों तक, 4 दिनों तक आफियत नहीं थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी। फिर रात को जब 12 बजे का वक्त गुजर जाता है, उसके बाद देखा ख्वाब में कि मैं जामिया हनफिया गौसिया में हजरत के दरसगाह में हूँ, बैठा हूँ और हजरत वजू उधर इस्तिंजा खाना की तरफ से तशरीफ ला रहे हैं, जहाँ पे अभी हौज है। जब वहाँ पहुँचते हैं, वहीं से आप लोटा फेंकते हैं और बीमारी से कहते हैं खबीर छोड़ता क्यों नहीं है, और फरमा रहे कि तुम जाता क्यों है कहीं। इतना कहे आंख खुली तो उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आफियत मिली और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमारे मुर्शिद का फैजान है।
यही नहीं, मैं जब भी परेशान हुआ हूँ या परेशानी आई, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी परेशानी आए, मुसीबत आए, तूफान आए, हमको घबराहट कभी नहीं होती है। लोग समझते हैं परेशान है, मगर मैं परेशान होता नहीं हूँ, ना घबराता हूँ। बड़ी संजीदगी के साथ उस आने वाली बलाओं का सामना करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने रब पर और अपने मुर्शिद के फैजान पर, उनकी दुआओं पर पूरा यकीन होता है कि अल्लाह हमारे मसले कर देगा। जब भी कोई बड़ी तकलीफ आने वाली हुई है तो हजरत ख्वाब में तशरीफ लाए, देखा और कल हो के वो मामला हल हो गया। समझ गए कि परेशानी आने वाली थी मगर अब कुछ होने वाला नहीं है, और आसानी के साथ सारा मामला हल हो गया। ये हमारा अपना मुशाहिदा है, और ये बातें मैं जानता हूँ, दूसरे को जानने की जरूरत भी नहीं, मगर तहदीस नेमत के तौर पर मैं बयान कर दिया हूँ। ये जो इदारा देख रहे हैं इसमें मेरा कुछ नहीं है। हमारे गांव के लोग सब जानते हैं कि इधर लोग दिन में आने से डरते थे। दोपहर होता तो इधर लोग कहते कि शैतान रहता है। उस वक्त हजरत ने अपने मुबारक हाथों से इस मदरसे के कोने पे बुनियाद रखा है, और सबसे पहले 100 रुपया चंदा उस वक्त हजरत ने इनायत फरमाया। वाली साहब थे और मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब अलैहि रहमत थे, हुजूर आका नेमत अलैहि रहमत की जाते गिरामी, और दुआ फरमा दी। स्टेज से जब उतरते कहते हुजूर दुआ कर दीजिए, तो यही जुमला होता, सुभान अल्लाह मदरसा चमकता है दमकता। ये बोली हजरत स्टेज से उतरते, दुआ ही दुआ है, चमकता है दमकता है। आज 24 साल हो गए इस इदारे का, आने वाला साल 25वां साल है। हमारे बेटे ने कहा कि ये सिल्वर जुबली हो गया, और सिल्वर जुबली हो गया तो सिल्वर जुबली में एक इनामी कुछ प्रोग्राम होना चाहिए, अवार्ड होना चाहिए। उन्होंने एक मजमून लिखा, कहा कि आने वाले साल में शेर नेपाल कॉन्फ्रेंस को सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस के नाम से मनाया जाएगा, और शेर नेपाल अवार्ड बनाकर जो हमारे असातिज़ा या हमारे आलिम उलमा दीन की सच्ची खिदमत कर रहे हैं, उनकी बारगाह में शेर नेपाल अवार्ड पेश किया जाएगा। सिल्वर जुबली, शेर नेपाल सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस आने वाले साल 25वां साल इस मदरसे का हो रहा है। एक भी बात है, हजरत की सबसे बड़ी करामत क्या है, जो मदरसा चलाते हैं उनको समझ में आएगा कि मदरसा किस लोहे का नाम है। नानी याद आ जाती है मदरसा चलाने में। हजरत फरमाते थे और हुजूर हाफिज मिल्लत का कौल अपनाते, कहते कि मदरसा चलाना लोहे का चना चबाना है। दो बातें हजरत वसीयत फरमाए हुए हैं, खालिसन वजहिल्लाह काम होगा तो गैब से मदद होगी, और अगर चंदा करके खाना मकसद होगा तो जितना भी चंदा हो जाए जलील होगा, रुसवा होगा। ये बोली है, जितना भी चंदा हो जाए नियत अच्छी नहीं है तो जलील होगा, रुसवा होगा, और अगर खालिसन वजहिल्लाह काम होगा तो अल्लाह गैब से मदद करेगा। मैं तन्हा काम करता हूँ, मेरे साथ कितनी जिम्मेदारियां हैं, जो जानते हैं मुझको मेरे जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। इसके बावजूद साल भर इदारा चलता है। हमारे किसी भी स्टाफ को हमसे तनख्वाह मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं वक्त से पहले उनको पैसा देता हूँ। जो भी यहाँ रह चुके हैं, कारी महमूद रहे हैं, हाफिज नजरुल हक साहब हैं जमाने से,
मौलाना गुलाम रजा रहे और भी जो रहे हैं, मांगने की जरूरत उनको नहीं पड़ी। कई लोगों ने कहा कि पैसा लेते जाना, मांग लेना। उन्होंने जवाब दिया कि मांगने की क्या जरूरत है, बिना मांगे दे देते। कई लोगों ने सिखाया पढ़ाया। उस्ताद तो छोड़िए, हमारा जो खाना बनाते हैं मदरसे में तबाखा को भी आज तक हमसे नहीं कहा कि पैसा दीजिए, बिला कहे सुन उसको पैसा मिल जाता है। ये क्या है? यकीनन सरकार से नेपाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुकम्मल करामत है, उनका फैज है, उनकी दुआओं का समरा है। वरना बड़े बड़े मदरसा चलाने वाले जब उनका आखिरी साल आता है ना, तो उन्हीं से पूछेगा कि मदरसा का क्या हाल होता है। लेकिन हम न कभी घबराए हैं, न परेशान हुए हैं, और न घर वाले को एहसास होने दिए हैं, अपने भाई को, अपने बच्चों को, कि हम कैसे गुजर रहे हैं, कभी कोई एहसास नहीं होने दिया है। जिनको जैसे रहना वैसे रहो, जो चीज खाने में आता खाओ पियो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह हमारा हामी नासिर है। ये फैजान शेर नेपाल है। यही वजह है कि कुछ बातें हैं जिसको हम भुला नहीं सकते हैं। जलसा करना आसान काम नहीं है, सबसे कठिन, दिन कोई भी काम आसान नहीं है। जो कठिनाइयां होती हैं वो जलसा करने वाला जो साल में, जीवन में या कभी भी गांव में एक बार करता है ना, उनसे पूछेगा कि जलसा कितना सस्ता है। और किसी से कहिए कि अपने बाप का मिलाद सिर्फ साल में एक बार करके दिखा दे। हर साल बहुत कठिन काम है, मगर ये जलसा, इसमें कुछ बात है। और हजरत फरमाए हैं कि जलसा इसके लिए क्या है, तो 8 दिन में कर लेता। जलसा हो गया जलसा हुआ नहीं, बहुत कामयाब हुआ। हजरत एक करामत सुना दूं। अभी मैं जलसा गया था हजरत के दरबार में, फातिहा पढ़ा और हाजिरी लगा दी। हुजूर आपके नाम का जलसा तो हमने किया, आप भी देख लीजिए। और अल्लाह तो खूब जानता है कि मेरे जेब में 1 रुपया नहीं, 1 रुपया भी नहीं था। हम काठमांडू भी गए, आ भी गए, कोई ताउन नहीं। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हम जहाँ स्कूल में रहते हैं वहाँ थोड़ी सी बेचैनी मेरे अंदर थी, दिल नहीं लग रहा था। 1 से 2 घंटे के बाद हजरत शाह नेपाल की ऐसी करामत जाहिर हुई कि मुझे ऑटोमेटिक पैसा आ गया, बगैर कहे सुने। जहाँ से गुमान भी नहीं था, सोच भी नहीं सकते थे, इतना पैसा जरूर आया कि मुझे अल्लाह ने इत्मीनान बख्श दिया। घबराने की जरूरत नहीं। आप नाम का जलसा है, अब मदद कैसे होगी, क्या होगा, ये आप जान लीजिए। मेरी लाज आपके हाथ में। यही हुजूर शाह नेपाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत है और उनका फैज है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटा हाफिज सुल्तान ने मदरसा के रिकॉर्ड को बना के रखा है। शुरू से लेकर अब तक कितने असातिज़ा आए, कितने बच्चे आए, किस गांव के आए, कितनी उम्र के थे, सब लिखा हुआ। सैकड़ों बच्चे पढ़ के गए हैं। हजरत की करामत ये है कि यहाँ जो बच्चा हजरत रह जाता है इत्मीनान से, और इब्तदाई तालीम जो पढ़ लिया वो हाफिज आलिम हो ही जाता है। ये मौलाना कारी महमूद साहब गवाह है। जो बच्चे बीच में भाग गए, चले गए, 18 पारा पढ़ने के बाद भी बिगड़ गया, लेकिन जो बच्चे रह गए हैं और यहाँ से भेजा गया है, ऐसे सैकड़ों हाफिज आलिम आज इस मदरसे से पढ़े हुए हैं। ये हम नहीं करते हैं, ये हजरत का फैजान है। बहरहाल हजरत की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करते हैं, हमेशा करते रहेंगे जब तक सांस बाकी है। दूसरी बात यह है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, अपने असातिज़ा की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं
अपने अहबाब, अपने दोस्त, अपने गांव के लोग, इलाके के लोग, चातर है, बरही है, अगल बगल में जितने हमारे लोग हैं, जब भी हम कोई आवाज देते हैं तो अपने हिसाब से हमारी आवाज पे लब्बैक कहते हैं। हम अपने इलाके के तमाम जो हमारे भाई लोग हैं सबका शुक्रगुजार हैं कि हमारे कदम से कदम मिला के चलते हैं, हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं। हमारे अली हसन भाई बरकाती हैं, इनकी भी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ रहती है। हमारे दोस्त हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाकिर हुसैन साहब दुख में, सुख में, अंधेरे में, उजाले में, बचपने से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हर काम में हमारे साथ दोस्त से दोस्त मिलाकर रहते हैं और जहां तक होता है वो मदद करने की कोशिश करते हैं और खड़े रहते हैं। हम इनके भी बड़े दिल से शुक्रगुजार हैं। इतने बड़े अजीम खतीब मुफ्ती आरिफ साहब एडवांस नजराना दे के लोग बुलाते हैं, मगर मेरा हाल तो आप जानते ही हैं। हमने आपकी बारगाह में अर्ज किया, आप दावत कबूल किए और लाजवाब तकरीर किए। और हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे भाई लोग सबों ने मिलकर बड़ी मेहनत की है। मौलाना इरफान, मौलाना शब तबरेज और भी दीगर भाई सबों ने आकर मेरी हिम्मत अफजाई की है। आप सब लोग आए हैं, हम आप सब के शुक्रगुजार हैं। ये देवघर से कुछ लोग आए, चातर बरही से, जयनगर से जाकिर नेताजी हैं, उसराही से, और हजरत खलील मिल्लत, इनकी मोहब्बत का तो कोई जवाब ही नहीं। हमारे दोनों के दरमियान अगर जिसको खलील कहते हैं तो वो मौलाना खलीलुर रहमान साहब। दुनिया कुछ कहे, बस एक ही जुमला इनका होता है, जिनको शेर नेपाल ने एक बार कह दिया, हम उन्हीं के आवाज पे लब्बैक कहेंगे जब तक सांस में सांस है, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। ये हजरत खलील मिल्लत की जबान है और हम शुक्रगुजार हैं अपने मुर्शिद, अपने मखदूम गिरामी हजरत अल्लामा कारी रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला का, कि आप तशरीफ लाकर हमारी जो कमी थी आपने उसको पूरी फरमाई है। ये एहसान भूलने वाला नहीं है और हम ये गुजारिश भी करते हैं, अपने एहसान को हम पर जारी रखिए, ध्यान दीजिए, करम कीजिए, ताकि हजरत का फैजान हमको मिलता रहे। और क्या कहूँ, इदारा आपके सामने है, काम की बात है तो मेरे मन के अंदर या इरादे में बहुत सारे मंसूबे जात हैं जिसमें हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये लड़का का इदारा है, खानका शरीफ में सब लोग बैठे थे, जयनगर इलाके के हालात पर कुछ गुफ्तगू हुई, जो चल रहा है इस्लामियात के मामलात में, जो मस्तूरात के साथ हालात गुजर रहे हैं, तो उसके लिए जयनगर में बनात का क़याम वजूद में आया है। सब लोगों की दुआएं शामिल हाल है। इंशाअल्लाह ताला हजरत बरकाती मियां ने नाम रखा इसका जामिया बरकात आयशा लिल बनात, और उसकी तैयारी भी हो गई, सारे इंतजामात हो गए हैं, पोस्टर भी निकल ही रहा है और इंशाअल्लाह ईद के बाद तालीम होगी, बेहतर से बेहतर तालीम का इंतजाम होगा इंशाअल्लाह। दुआओं की ज़रूरत है ताकि हम इलाके में और मुसलमानों के जो ये हालात है उनकी खिदमत करने और जो परेशानियां हैं दूर करने की अपने बिसात के मुताबिक कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी अल्लाह की रहमत पर यकीन है, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। मैं और क्या कहूँ, दुआ कीजिए अल्लाह ताला सारे मामलात को आसान से आसान बना दे। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज जो नौजवानों के हालात हैं, माँ बाप अगर अपने बच्चे को नहीं सुधारेंगे तो एक एक बच्चा गांजा पीता है,
दारू पीता है, सिगरेट पीता है और न जाने क्या क्या नशा करता है, इसके जिम्मेदार वो बच्चे नहीं हैं, उस बच्चे के माँ बाप हैं, उसके गार्जियन हैं, उनके अगल बगल में बैठने वाले बुजुर्ग लोग हैं, जो देखने के बावजूद भी अपने बच्चों की हिफाजत नहीं करते हैं। आज तो आपका नाम मुसलमान भी है, कल के दिन में हो ना हो कि आप अपना नाम भी भूल जाइए और आपकी औलाद आपके लिए फातिहा की बजाय क्या करेगा ये आप ही समझिएगा। इसलिए अभी से होश में आकर कम से कम दीनदार बनने, दीनी सोहबत में, दीनी माहौल में बैठने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े होकर सलाम पढ़िए।